आज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने सेवा की, शाल्व का उद्धार किया। अच्छा, भगवान कितने सारे विवाह हो गए और विवाह इतने सारे होने पर भी भगवान प्रसन्न हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह है टोटल? 16,108। सवाल खड़ा हुआ, भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, ये बताओ कि आप लोग कितना विवाह कर सकते हैं, आपकी क्षमता बताओ। आप लोग कितने विवाह कर सकते हो? आप 2, अभी हुआ कितना है? ये चश्मा वाले भैया का, आपका 1 हुआ, 1 और करना है। बताएंगे तुम्हारी घरवाली से ये तुम 2 विवाह का कह रहे हो। सुनो मैया, मैया ओ लाल मैया, काय खड़े होके पंखा झलका रही हो मेरी माँ? बैठ लो मेरी मैया, सुनो अब शांति से। मैया ओ हरी मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा सुनो, आप लोगों को मौका मिले तो आप कितने विवाह कर सकते हो? उत्तर दो, बताओ। आपकी यदि 100 पत्नियां हो, माना कि, तो क्या 100 पत्नियों को आप रखने की, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सकते हो? बोलो, आपसे संभल पाएंगी 100 पत्नियां? उत्तर दो। यदि आपकी 100 पत्नियां हो तो क्या संभाल पाओगे? ना संभल रही? सोचो, आपके 100 पत्नियां हो जाएं तो आप 100 नहीं संभाल पाओगे। अरे 100 की क्या कहें, 5 हो जाएं तो 5 ना संभलेंगी। लेकिन भगवान ने 16,108 पत्नियां संभाली, सबके गर्भ से 10-10 बच्चे पैदा हुए और एक बेटी छोरी पैदा हुई। 10-10 छोरा एक पत्नी से और एक छोरी। अब बताओ, इतना शक्ति, इतना पावर किसके पास हो सकता? कोई मनुष्य के अंदर होगा? केवल भगवान। भगवान ने इतने सारे विवाह करके ये सिद्ध कर दिया कि ये केवल भगवान हैं, भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान के बस का नहीं। सबके साथ रहते हैं, एक समय पे भगवान सबके साथ। ये अनेक रूप बनाकर भगवान सबके साथ लीला कर रहे हैं, यही भगवान है। भगवान की एक कथा है, भक्त की। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक परम मित्र हुए, नाम है सुदामा। ए मैया, अरे बैठ जा, सुनो। ओ बहन, ये मोबाइल वाली बहन को बुलाओ। अब जहां जो बैठा ना, ना डिस्टर्ब करो। अब शांति से बस बैठो आप भी और सुनो। सुनो ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है भगवान के मित्र का? सुदामा। सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? क्या नाम है? माता सुशीला। सुदामा जी की पत्नी बड़ी अच्छी है। कुचैलम मलिनम क्षामम, ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े मिल जाएं वही धारण कर लेते। सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे सुदामा जी। भिक्षा मांग कर लाते, जो मिल जाता खाते।
कई कई दिन तो ऐसा भी दिन आता कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। आप बताओ इस संसार का सबसे भयंकर रोग क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। सुदामा जी को वही रोग लगा है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। चलो, पैसे का अभाव तो है ही, रोटी तो है ही अभाव, लेकिन सुदामा को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत अमीर है। कैसे? अरे जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका परम धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो जिसका धन ही कृष्ण हो, वो गरीब कैसे? तो एक दृष्टि तो कहती है कि सुदामा गरीब है, आर्थिक दृष्टि कहती है, पर एक दृष्टि कहती है कि ना जी, सुदामा बड़े अमीर हैं। यदि सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हैं तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हों तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। क्या बताएं साहब? आप बताओ, आपने सुदामा जी की कथा तो सबको पता है। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब क्यों बने? पता है? सुदामा गरीब हैं, इसकी भी एक कथा है कि वो गरीब क्यों है। कहो तो सुना दूं। मैया सुनाओ मेरी माँ। क्या हैं? मुंह चला रही है मैया, शब्द कुछ नहीं निकल रहे हैं, बुद्धू बना रही है मैया। सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, वो कथा सुनो। सुदामा जी, एक समय की बात है जब सुदामा जी पढ़ने के लिए उज्जैन गए और वहीं पर भगवान कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। सुदामा कृष्ण के कौन से मित्र हैं? बचपन के मित्र नहीं हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। स्कूल, आपका एक मित्र है गांव का, गली का, और एक मित्र होते हैं स्कूल के, जो हमें स्कूलों में मिलते हैं। तो सुदामा जी कहां के मित्र हैं? गुरुकुल के। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि भगवान कृष्ण का गुरुकुल कहां था? उज्जैन, सांदीपनि गुरु। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में बाबा महाकाल भगवान शंकर के मंदिर के बाहर कोई गरीब महिला भीख मांगती रहती थी। एक गरीब महिला थी, वो भीख मांगती थी और उसी भीख से अपना पालन पोषण करती थी। कोई मंदिर दर्शन करने आए तो वो महिला को भीख में कोई चावल देकर जाए, कोई चने देकर जाए, कोई फल देकर जाए, कोई पैसा देकर जाए, उसी से वो बूढ़ी अम्मा अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई भगवान शंकर के मंदिर आया और उसने चने, फूटे हुए चने अपने गुड़ चना खरीद के, हनुमान जी को भोग लगता है चने का, वो चने लाया और वो बूढ़ी मैया जो भीख मांगती थी उसे 2-4 मुट्ठी चने दे करके चला गया। मैया को चना बड़े पसंद थे। भीख मांगने वाली मैया को चने मिले, उसने कहा कि मैं ये चने कल खाऊंगी नाश्ते में सवेरे, छिपरा नहा के। तो पोटरी बनाई और चने को तकिया के नीचे रख लिया। और भिखारी लोग तो मंदिर में ही सोते हैं, बाहर वहीं रहते, वहीं सोते, वहीं सब उनका सब घर गृहस्थी वही है। उनकी आसन पे तकिया के नीचे मैया ने चने दबाए। अब हुआ क्या कि रात को वहां पर चोर आए और चोरों ने सोचा कि कोई शराबी चोर रहा होगा कि ये भीख मांगने वालों को कुछ मिलेगा तो हम चुरा लेंगे। तो तकिया के नीचे हाथ डाला भिखारी ने तो एक पोटरी नजर आई। पोटरी निकाल ली चोर ने और भागा।
खोल कर देखा तो उसमें चने। चोर ने पोटरी बांधी, बोली चने हैं, हमारे किसी काम का नहीं। चने फेंक दिया चोर ने दूर। संयोग से वो चने जाकर के कहां गिरे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण और सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां गुरुकुल के आंगन में वो चने गिरे। ऐसा फेंका सड़क से, बाउंड्री को उस तरफ गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके गिरे। चोर तो चला गया। अब जैसे ही वो चने गुरुकुल में पहुंचे तो वहां गुरु माता पानी भर के आ रही थी, तो उनकी नजर पड़ी पोटरी पर, तो खोल कर देखा, बोले ये चने हैं। गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंके हैं। गुरु माता को लगा, सांदीपनी जी की पत्नी को लगा किसी बच्चे ने चने फेंके। उस समय भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की लकड़ी काटने जा रहे थे। वो समय देखो संयोग, गुरु माता का आना और भगवान कृष्ण और सुदामा का जंगल लकड़ी काटने जाना। तो गुरु माता ने रोका, कन्हैया रुको, ये चने तुम ले लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो चने खा लेना। अब देखो वो गरीब भीख मांगने वाली माता के चने अब किसके पास आ गए? भगवान कृष्ण के पास। चलो, भगवान तो चले गए चने लेकर। आधे चने कहा कि सुदामा खा लेना, आधे चने कृष्ण खा लेना। चलो, ये हो गया बंटवारा। जब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जागी और उसने देखा तकिया के नीचे कि मेरे तो चने गायब हैं, वो समझ गई कि मेरे चने चोरों ने चुरा लिए। तो बूढ़ी माता ने, उस भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा, मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरे चने जो खाएगा। अब सोचो, वो चने हो गए श्रापित। क्या हो गए? अब भगवान श्री कृष्ण गए जंगल, लकड़ी काटने लग गए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो, भूख लगी है, माता ने जो चने दिए हैं चलो खाते हैं। सुदामा जी तीनों कालों की बात जानते थे। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा, कन्हैया तुम जब तक स्नान करो हम चने तैयार करते हैं तुम्हारे लिए। जाओ। क्षिप्रा में भगवान नहाने लगे। सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। कृष्ण के हक के चने भी सुदामा ने खाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने चोरी से खाए इसलिए गरीब बने। नहीं, सुदामा ने चने इसलिए खाए। अच्छा, सुदामा को जब पता लग गया कि इन चनों में श्राप है, तो सुदामा ने चने फेंक क्यों नहीं दिए? भाई फेंक भी तो सकते थे, पर सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं चने फेंक दूंगा तो चने भगवान ने स्पर्श कर लिए हैं, भगवान के हाथ में चने थे, तो भगवान जिसे स्वीकार कर लें वो तो प्रसाद हो जाएगा ना। और सुदामा को लगा कि प्रसाद फेंकने का विधान सनातन धर्म में नहीं है। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? राणा ने विष दिया, मीरा को पता था कि ये जहर है, पर दिया इसलिए ये कहकर दिया कि ये प्रसाद है। तो मीरा ने वो प्रसाद मानकर जहर पी लिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी और वो तो गली गली हरि गुण। वो जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो सुदामा ने कहा मैं गरीब बनूं तो बनूं, पर कृष्ण के हाथ का प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो वो चने, कृष्ण के भी चने सुदामा ने खा लिए और कृष्ण के भाग्य की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। इसका नाम है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले, जो अपने मित्र को गलत जाने से रोके, गलत करने से रोके और मित्र की गरीबी अपने माथे ले ले, मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले, उसी का नाम मित्र है। सुदामा ऐसे मित्र हैं
कि कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था सदा दरिद्रता गरीबी का, वो श्राप अपने ऊपर लेकर के सुदामा ने भगवान को बचा लिया। इसलिए सुदामा जी वो बूढ़ी अम्मा के श्राप के कारण गरीब बने। पर गरीबी में भी सुदामा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी अमीरी तो अपनी जगह है, समय तो देखो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? उत्तर दो। आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? नहीं। आज सुदामा जैसा प्रेम नहीं है, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है। पर सुदामा ने कोई डिमांड नहीं की कृष्ण से। आज के लोग तो केवल भगवान से मांगते रहते हैं, भिख मंगों की तरह। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सुदामा ने क्या मांगा बताओ? सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा? अरे मांगते तो क्या कन्हैया मना कर देते? नहीं मांगा। उत्तर दो, क्यों नहीं मांगा? सुदामा जानते हैं, देखो गरीबी हो, भगवान करे किसी को गरीबी ना हो, पर गरीबी है तो समझ लेना कि यह ईश्वर की परीक्षा है। ये ईश्वर की। एक बात बताओ, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़े पर सवार घुड़सवार घोड़े पर चढ़ करके घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक से मारता है कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ क्यों मारता है? क्योंकि वह मालिक अपने घोड़े को जिताना चाहता है। रेस लगी है तो चाबुक मार मार के घुड़सवार अपने घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में यदि संकट आए, दुख आए, तो समझ लेना कि परमात्मा आपको जिताना चाहते हैं, इसलिए इतना कष्ट है, इतनी विपत्ति है। सुदामा गरीब थे, पर सुदामा का दिन बदला कि नहीं? समय बदला कि नहीं? दिन सबके बदलते हैं। दिन, बोलो दिन सबके बदलते हैं साहब, थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो। सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो, दिन तो बदलेंगे। आज नहीं तो कल। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता है। आज बुरा है तो सब्र रखना, भरोसा गोविंद पे रखना। समय आएगा और आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो ज्यादा घमंड ना करना। अच्छे दिन तो रावण के भी खत्म हो गए, घमंड किया इसलिए यदि तुम रास्ता भटके तो जो आज है वो कल ना रहेगा। इसलिए साहब, धन पाओ तो धर्म से जुड़ो, धन पाकर अधर्मी ना हो जाना, वरना सर्वनाश करना भी विधाता को आता है। बोलो हाँ कि नहीं आता? ईश्वर को बनाना आता है तो बिगाड़ना भी आता है। इसलिए सुदामा से ये सीखो, गरीबी में भी गोविंद को भुलाना नहीं है। आज सुदामा जैसा गरीब कोई नहीं है। आज आदमी जरा पूजा कर ले तो भगवान से कहता, भगवान हमने तुम्हारी पूजा की, तुमने हमें ये नहीं दिया। ऐसे अधिकार जमाता है जैसे ये भगवान का बाप हो। अरे भाई, भगवान के दास बनोगे तो कुछ मिल जाएगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी तो अधिकार से कह सकते थे ना कुछ। मेरी मां, भगवान देखो, भगवान है, भगवान के आगे। अच्छा ये बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नाम बताओ भक्त का।
सुदामा है, ठीक है, पर सुदामा से भी बड़ा कोई भक्त है? बताओ कौन? कौन? मीरा है? प्रहलाद, चलो प्रहलाद, चलो ध्रुव, ये भी है। और भी बड़ा है कोई? आप भूल रहे हैं, बताओ। भगवान का एक और भी बहुत बड़ा भक्त है। कौन? अरे झाड़ी वाले हनुमान जी, भूल गए? भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन? बोलो। हनुमान जी। बात सही है कि सारे भक्त को हम प्रणाम कर रहे हैं, सब बड़े हैं, पर हनुमान जी सबसे बड़े हैं। बात सही है कि गलत है? सब भक्तों का आदर है, सब भक्तों को प्रणाम है, पर मुझे लगता है कि जितना लाड़ प्यार हनुमान जी को मिला है राम का, भगवान का, इतना किसी को नहीं मिला। बोलो बात सही है कि गलत है? तो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी। सही है कि हम गलत कह रहे हैं? सही है। अब आप बताओ, जब राम के मंदिर में आप जाते हो तो राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे रहते हैं राम के पास? जरा बताओ हमें, कैसे बैठते हैं? कैसे बैठे हैं? बैठ के बताओ। नहीं, पालथी मारे रहो, बस पालथी मारे रहो। हाथ जोड़ कैसे बैठे हैं? ऐसे। और ऐसे ही नहीं साहब, सिर झुकाओ और झुकाओ, इतना नहीं झुका। हाँ, सोचिए, इतने बड़े हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पार कर लिया सीता माता के लिए, राम का काज करने के लिए पहाड़ हाथ में लेकर आ गए, संजीवनी बूटी लेकर आए, ऐसे हनुमान भगवान के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। बताइए, क्या मैया बैठो मेरी माँ, ओ मेरी माँ, देखो जरा क्या देखना है मेरी माँ। हाँ सुनो, अच्छा भागवत कथा होते होते महाभारत चालू हो गया। अच्छा, ये मैया लोग देखो लड़ाई देखने की ताई कैसे खड़ी हो रही है, झांक झांक के देख रही है, लड़ाई देखनी है, कथा नहीं सुननी, लड़ाई देखना। तभी तुम्हारा पति तुमसे लड़ता रहता है, तुम्हें देखनी तो लड़ाई है। सुनो, भगवान इतने बड़े भक्त हनुमान जी, पर द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हैं। बताइए, हनुमान जी जैसी दीनता सरलता और कहीं होगी? इसलिए भैया, हनुमान जी को क्या नहीं दे सकते राम, पर हनुमान जी ने क्या लिया? कुछ नहीं। अरे भगवान मिले तो भगवान से क्या लें? भगवान से तो भगवान को ले लो प्रभु। आप कृपा करो और आप हमें स्वीकार करो। सुदामा पत्नी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई, सुदामा जी को बांधती है, कपड़े में सुदामा जी को चिवड़ा देती कि जाओ प्रभु से मिल आओ। सुदामा जी, इसकी पत्नी ने कहा जाओ कृष्ण से कुछ मांग लो। सुदामा जी ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, मांगने नहीं, मिलने जा रहे हैं, चलो मिलने। सुदामा जी मिलने चले, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा चल रहे हैं और चलते हुए सुदामा क्या कह रहे हैं? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सारा हाथ उठा के तालियों की सेवा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस कर से गीत और गजे को। हमारा जिस घर से गीत और गजे को। सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया बहुत दिन हो गए देखे हुए। जिन हाथों से तुमने जटायु पर कृपा की, गजराज को उबारा, आज हम उन हाथों को देखना चाहते हैं। उबारा था जिस कर से गीत और गज को। उबारा था जिस घर से गीत और गज को। उबारा था जिस कर से गीत और गज को। उबारा था जिस घर से गीत और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है। हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। 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 विदुर भीलनी के जो, भगवान ने किस किस का घर देखा है? विदुर, भीलनी मतलब शबरी। तो सुदामा जी कह रहे हैं सबका घर देखे हो, हमारा घर कब देखोगे कन्हैया? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी
के जो घर तुमने देखे। तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें किस किस को कन्हैया को देखना है, तो गाओ मेरे संग। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अब सुदामा जी चल रहे हैं, थक गए तो पेड़ की छांव में बैठ गए। जब भक्त चलता है ना भगवान के लिए, तो भगवान स्वयं उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। भगवान गाड़ी वाले बनकर आ गए। सुदामा जी बोले, ए बाबा, ए भैया गाड़ी वाले कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूँ। ओ सुदामा जी बोले, भैया मौको भी ले चल द्वारिका। तो भगवान गाड़ी वाले बनकर आए, बोले बाबा तुम द्वारिका जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले मेरा मित्र रहता है। क्या नाम है? बोले कृष्ण नाम है। अच्छा, तो भगवान ने गाड़ी में बिठा लिया, बोले चलो गाड़ी में बैठो। चल पड़े सुदामा। सुदामा को ना रास्ता पता था, ना सुदामा की ताकत थी द्वारिका पहुंचने की, पर जब भगवान कृपा करें तो भगवान अपने भक्त को कहीं भी पहुंचा सकते। द्वारिका पहुंचा दिया। अब द्वारिका पहुंचे, द्वार पर आए, द्वारपालों से कहा भैया मेरे बचपन का मित्र रहता है। लोगों ने पूछा कि आप कौन हो? बोले हम सुदामा हैं। तो ये बताओ कि क्यों आए हो? बचपन के मित्र से मिलने आए। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ी हंसी उड़ाई, पर सुदामा कब से खड़े हैं द्वार पर, कब से खड़े हैं द्वार पर। सुदामा बोले, हे कन्हैया कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं दीवानगी ने, तेरे प्यार ने कन्हैया पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरी
बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने कहा आप बचपन के मित्र हैं। हाँ, दौड़ पड़ा, प्रभु, हे प्रभु आपकी जय हो। क्या हुआ? द्वारपाल ने कहा शीस पगाना जगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटे दुपट्टी और पायो पासन की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पायो पासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बलो एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा कि आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है, बड़ा गरीब है, नंगे पांव है, धोती भी है तो कई जगह से फटी है, बड़ा दीन, बड़ा गरीब। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र है। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ रहे हैं। रुक्मणी जी घबराई कि भैया कभी ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, कभी स्वर्ग के राजा आए तो ऐसे ना दौड़े। सारे सभासद मंत्री शंत्री घबराए, कौन आ गया जो ब्रह्मा से बड़ा है? कभी ब्रह्मा के लिए ऐसे नंगे पांव कन्हैया ना दौड़े। और क्या चिल्ला रहे हैं? मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ रहे, सब देख रहे, वाह कोई विशेष भक्त है। दौड़ रहे, बाहर खड़े सुदामा को लगा पता नहीं कन्हैया पहचानेगा कि नहीं। अब सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं। सुदामा वापस जाने लगे, तभी कानों में शब्द आया, सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा, वही कन्हैया के घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही सुंदर सा मुखमंडल, वही मुस्कान। आज सुदामा गदगद हो गए, मेरा कन्हैया रूप रंग से तो नहीं बदला, अब देखना यह है कि स्वभाव से बदला कि नहीं। और सुदामा के पास आकर सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा, कहां जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? बड़ी देर कर दी तुमने आने में कन्हैया, कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं। रोते हुए श्याम सुंदर ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर आपने लगा दी द्वारिका आने में। कोई इतनी देर करता है? ले गए भगवान श्री कृष्ण को, ले गए भगवान श्री कृष्ण, मित्र चल तुझे अपनी आसन पर बिठाऊं, तेरा सम्मान स्वागत करूं। सुदामा बोले, कन्हैया बस दर्शन है गयो, दर्शन करवे की ताई आयो, अब आज्ञा दे लाला, अब मुझको जानो है। तेरी भाभी घर में कब से अकेली है, पता नहीं घर में रोटी बनी होएगी कि नहीं, बच्चे खाए पिए होंगे कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मित्र इतने दूर आए हो तो हमारी सेवा तो स्वीकार करो, हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। सुदामा बोले, कन्हैया तू मुझे देना चाहता है? अरे कन्हैया, तूने भरी सभा में, समाज के बीच में जो तूने मुझे गले से लगाकर जो मुझे दे दिया, जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज तूने गले लगाकर मुझे जो इज्जत दे दी, सम्मान दे दिया, ये किसी दौलत से कम नहीं है मित्र। तूने मेरा मान बढ़ा दिया, तूने मेरा सम्मान बढ़ा दिया लाला, इससे बड़ी दौलत और का है सके। सुदामा को भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए। रुक्मणी अम्बा से कहा, रुक्मणी माँ से कहा जरा जल लाओ। रुक्मणी माँ ने जरा देर लगाई, तब भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए और कहा, मित्र तुमने बड़ा कष्ट उठाया है यहाँ आने में। मित्र तुम्हारे देखो पांव में कितने कांटे चुभे हैं। देखो जरा मेरा भगवान मेरा कन्हैया कितना बड़ा है, द्वारिका का राजा है। ब्रह्मा भी हाथ जोड़ के स्तुति करें तो ब्रह्मा भी जिनके आगे थर थर कांपे। इंद्र जैसों का अभिमान तो भगवान चुटकी में मिला दें गिरिराज जी उठाकर। ऐसे भगवान सुदामा के चरण धो रहे हैं। सुदामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरण भगवान धुल रहे हैं। याद रखिएगा साहब, सदा अतिथि के, सदा ब्राह्मणों के चरणों के प्रति श्रद्धा बनाए रखिएगा। जब आपकी श्रद्धा ब्राह्मणों के चरणों पर से खत्म हो जाती है, अतिथि के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तो आपका विनाश स्टार्ट हो जाता है। कभी अतिथि का अपमान ना हो और कभी गाय का, ब्राह्मण का, कन्या का, माँ का, पिता का अपमान ना हो। जिस दिन आप माँ का, बाप का, अतिथि का, ब्राह्मण का, कन्या का, साधु का अपमान करेंगे, रावण के बारे में मैं बता चुका। रावण ने जिस दिन विभीषण को लात मार के घर से निकाला, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि रावण ने एक भक्त को लात मार के निकाल दिया। वो भक्त जो दिन रात बेचारा राम राम जपता था। इसलिए ब्राह्मण का अपमान, गाय का अपमान कदापि ना हो। भगवान ने सुदामा जी का सम्मान करके बताया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझ पे समर्पित है मैं भी उनमें समर्पित हूं। सुदामा समर्पित थे तो भगवान भी समर्पित हो गए। ऐसे सुदामा जिन पर सदा भगवान की अहेतुकी कृपा है, ऐसे सुदामा गरीब थे, भूखे प्यासे फटे पुराने कपड़े वाले, लेकिन भगवान ने भेद नहीं किया। संसार भले तुम्हें ना पहचाने पर भगवान सदा पहचानते हैं अपने भक्त को। इसलिए जगत हमें पहचाने इसकी होड़ में मत दौड़ना, जगन्नाथ हमें पहचाने ये पर्याप्त है हमारे लिए। हमें आप पहचानो इसकी